अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे तुर्की और दज्जाल और क़यामत से रिलेटेड आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की पेशनगोई का पार्ट 2। जैसा कि आपने हमारे पहले पार्ट में देख रखा है कि दज्जाल का तुर्की से क्या कनेक्शन रहेगा, तुर्की क़यामत से पहले किस हालातों से गुजरेगा और किस तरह दज्जाल, क़यामत और तुर्की का आपस में कनेक्शन है। नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, इसीलिए लेकर आए हैं हम पार्ट 2 कि तुर्की के साथ क्या होगा क़यामत से पहले और उसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशनगोई क्या है। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हदीस में सैयदना माज़ बिन जबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की तामीर यशरब की खराबी होगी। यशरब की जो खराबी होगी वो जंग अजीम का आगाज साबित होगी। जंग अजीम का आगाज फतेह कुस्तुनतुनिया का बाइस बनेगा और फतेह कुस्तुनतुनिया दज्जाल के खुरूज का सबब होगा। एक और हदीस में आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना शरीफ को अच्छी हालत में छोड़ दिया जाएगा, यहाँ तक के नौबत तो ये आन पहुँचेगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सतून या मिंबर पर पेशाब कर देगा। तो सहाबाए किराम ने हुजूर के इस कौल पर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये बताइए कि उस जमाने में मदीने के जो फल होंगे वो किस काम आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परिंदे और दरिंदे उन फलों को खा लेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम देख ही रहे हैं कि कैसे हर लिहाज से यरूशलेम, जहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है, वो दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वहाँ यहूदी अपने गुमशुदा हैकल सुलेमानी की असरशुदा तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा का हाल ये है कि अब वहाँ लोग रिहाइश इख्तियार करने से भी गुरेज कर रहे हैं और जिनके दिलों में वहाँ रिहाइश की तमन्ना और मुस्तकिल सुकून की जगह है, वो तकमील ख्वाहिश के असबाब से ही महरूम है, यानी उनके पास ये असबाब ही नहीं है कि वो वहाँ पर जाकर रह सकें। इस वक्त नाज़रीन मोहतरम, एक बड़ी तादाद मदीना शरीफ से दूसरे शहरों की जानिब मुस्तकिल होते जा रही है और अब वहाँ यानी मदीना शरीफ में आबादी का इजाफा जो हो रहा था, आबादी जो बढ़ रही थी, उसका सिलसिला रुक चुका है। जबकि चंद दहाइयों कबल ही यानी कुछ साल पहले ही बरे सगीर के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद कामकाज की गरज से सऊदी अरब का रुख कर रही थी। लेकिन अब हाल ये है कि उन्होंने अपनी सलाहियतें, अपने हुनर को अमेरिका, कनाडा और यूरोप के लिए गिरवी रख दिया है, क्योंकि सऊदी अरब की करेंसी की कीमत अमेरिका, यूरोप और कनाडा की करेंसी के मुकाबले में बहुत कम है। इसके अलावा बैतुल मुक़द्दस के उरूज के बाद जब मदीना की वीरानी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद उस जंग अजीम की इब्तिदा होगी, शुरुआत होगी, जिसका जिक्र आगाज़े क़यामत से मुताल्लिक ढेरों अहदीस में मौजूद है। मुसलमानों और यहूदी कुफ्फारों के दरमियान ये जो जंग होगी मुख्तलिफ महाजों पर होगी, जैसा कि मुख्तलिफ अहदीस में इसके सारे शवाहिद भी मिलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर गौर किया जाए तो आज इन जंगों की इब्तिदा भी हो चुकी है। मौजूदा हालात में फिलिस्तीन तो जंग का मैदान ही बना हुआ है। इराक की जो तबाही है वो भी अपने उरूज पर चल रही है। फिलिस्तीन, उर्दन और लुबनान के जो इलाके हैं वो आए दिन इजराइल जैसे एक इस्लामी दुश्मन मुल्क के दहशतगर्दी का शिकार भी हो रहे हैं। अफ्रीका के मुस्लिम मुमालिक लीबिया, अलजायर, सूडान, नाइजीरिया और माली भी अपने तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। इन फितनों फसादों में मरने वालों की सालाना तादाद यानी सालाना क्वांटिटी जो है, अगर उसको पेश नजर रखा जाए तो ये अंदाजा हो जाएगा कि ये तादाद जो है वो किसी भी जंग में होने वाले जानी नुकसान के बराबर पहुंच चुकी है। अब सूरत हाल तो ये पैदा हो चुकी है कि थर्ड टेम्पर यानी कि हैकल सुलेमानी को वापस तामीर करने के लिए मस्जिद अक्सा को सख्त तरीन खतरा बढ़ चुका है। यहूदी लोग इसकी सुरंगें पहले ही खोद कर इसे अंदिरेस बता चुके हैं कि हारिया हमलों से भी मस्जिद अक्सा को काफी नुकसान पहुँचा है और अब कोई भी पैदा होने वाला जलजले का झटका भी इस मस्जिद को शहीद कर सकता है, या फिर ये इजरायली यहूदी लोग खुद भी बदमाशी के जोर पर कोई धमाका करके इसे शहीद भी कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ना करे कि वो ऐसा अगर कर भी गुजरते हैं तो क्या होगा, क्योंकि मुसलमानों में कोई ऐसा एक मुल्क भी सिरे सही नहीं है जो इन हैवानों का मुकाबला कर सके
क्योंकि आजकल मुसलमानों की गैरत तो पूरी तरह से मर चुकी है। मस्जिद अक्सा की अगर शहादत भी हो गई तो उस पर सब मजम्मत ही करते रह जाएंगे और कुछ जज्बाती गाने गा देंगे जिससे इजराइल से वो बदला ले लेंगे। और फिर यही सूरत हाल कुस्तुनतुनिया की फतह और दज्जाल के खुरूज की वजह बन जाएगी। अभी फिलहाल तो बैतुल मुकद्दस में हर तरफ से आबादकारियां हो रही है, लेकिन अरब ममालिकों की और अरबों की सूरत हाल भी आप सभी के सामने ही है। कभी वहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है, कभी कोरोना की वजह से तवाफ बंद कर देते हैं, कभी हज बंद कर देते हैं और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक को भी बंद कर देते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इसी हदीस के आगे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की वीरानी इस हद तक बढ़ जाएगी कि किसी मस्जिद के अंदर कोई कुत्ता दाखिल होगा तो उसको रोकने वाला भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा और वो मस्जिद के सुतून पर पेशाब तक कर देगा और मदीना शरीफ के फलों को कोई इंसान नहीं खाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बात करते हैं कुस्तुनतुनिया की फतह और दज्जाल के खुरूज के बारे में। तो ये वाक़यात कैसे छोटे से वक्त में रूनुमा हो जाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने एक शहर के मुतालिक सुना है कि उसकी एक जानिब खुशकी है और एक जानिब समंदर है। सहाबाए किराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हाँ ए अल्लाह के रसूल, हमने सुना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इसहाक के 70,000 लोग उसको फतह ना कर ले। जब वो लोग वहां पहुंचकर उतरेंगे तो वह किसी किस्म का असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही तीर अंदाजी करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उस शहर की एक जानिब का जो इलाका होगा वो फतह हो जाएगा। हजरत सौर ये कहते हैं कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि समंदर वाली जानिब फतह हो जाएगी। फिर वह दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उसकी दूसरी जानिब भी फतह हो जाएगी। फिर जब वो तीसरी बार भी यही कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो पूरा शहर ही उनके लिए खुल जाएगा और वह उसमें दाखिल हो जाएंगे और माले गनीमत हासिल करेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई पुकार कर कहेगा कि दज्जाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज को छोड़कर अपने घरों को लौट आएंगे। एक और जगह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कि कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेगा उनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुस्तुनतुनिया और रोमा में कौन सा शहर पहले फतह होगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरकुल का इलाका कुस्तुनतुनिया से पहले फतह हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन हमें याद रहे कि ये फतह सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में मुसलमानों की किस्मत में आ चुकी है, लेकिन आ हदीस में कुस्तुनतुनिया की फतह की एक बार फिर से बशारत मिलती है। जैसे कि फरमाने आली शान है कि तुर्क 2 मरतबा खुरूज करेंगे और जब वो दूसरी मरतबा खुरूज करेंगे तो अपने घोड़े दरिया फुरात पर बांध देंगे। इसके बाद तुर्क नहीं रहेंगे। दूसरी मरतबा कुस्तुनतुनिया की फतह की तरतीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतहाई वजाहत से बताई है। हजरत माज बिन जबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दस की आबादी, मदीना की बर्बादी। मदीना की बर्बादी हुई तो जंग अजीम शुरू हो जाएगी। ये मार्का जब शुरू होगा तो कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और जब कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा तो दज्जाल का खुरूज भी हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत माज बिन जबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की रान पर मारा और फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है माज जैसा तुम्हारा यहाँ पर होना या बैठना यकीनी है। नाज़रीन मोहतरम, आज यहूदी तो अपने पैगंबरों की बताई हुई खुशखबरियों और तंबीहों पर अपनी दाखिली और खारजी पॉलिसियां बना रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान उम्मत अपने पैगंबर सादिक सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरुज़्ज़मा की तरतीब ज़माने की सारी खबरों को फरामोश किए हुए हैं। आप और हम सब जानते हैं कि यरूशलेम की आबादी का आगाज हो चुका है। जैसे ही ये शहर इस दुनिया का मरकजी मुकाम बन जाएगा, यानी कि सेंटर स्टेज बन जाएगा, मदीने के वासी उसे छोड़ जाएंगे। यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुतालिक ये भी रिवायत मिलती है कि एक खलीफा की मौत के वक्त लोगों में इख्तिलाफ पैदा होगा और इस दौरान एक आदमी मदीने से निकलकर मक्के की तरफ भागेगा। फिर उसके पास अहले मक्का में से लोग आएंगे और उसे खिलाफत के लिए निकालेंगे, लेकिन दिली तौर पर वो शख्स उसे नापसंद करते होंगे, लेकिन लोग उनके हाथ पर हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत कर लेंगे और इस बैत के बाद ही उस जंग का आगाज भी हो जाएगा जिसे मुलामतुल कुबरा भी कहा जाता है। इस बड़ी जंग का नक्शा और जो तरतीब हदीस के कुतुब में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से बयान हुई है,
اس کا آخری بڑا مارکا ترکی اور شام کے سرحدی علاقوں میں وہ میدان ہوگا جہاں پر 2 شہر عماق اور داود واقع ہے، اور انہی شہروں کے درمیان دریائے فرات بہتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بقول ترکوں کی دوسری جنگ کا ٹھکانہ ہوگا۔ احادیث کے مطابق جنگ کا آغاز عراق میں فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نکلنے سے ہوگا، پھر مصر خراب ہوگا، اور فرمایا کہ جب اہل شام میں خرابی پیدا ہوگی تو تم میں بھی کوئی خیر و بھلائی نہ ہوگی۔ دوستوں، یہ بڑی جنگ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی ہوگی، جس کا آخری معرکہ آج کے شام اور ترکی کے سرحدی علاقوں کے بیچ لڑا جائے گا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اہل روک عماق یا دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اہل روم کی طرف ایک لشکر مدینے سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے۔ رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، جو ہمارے لوگ تم قید کر کے لائے ہو ہم انہی سے جنگ بھی کریں گے، جس پر مسلمان کہیں گے کہ ہم ہرگز تمہارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ مسلمان اس کے بعد ان سے جنگ کریں گے، ان میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے جن کی توبہ پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، 1/3 شہید ہو جائیں گے اور 1/3 فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطن دنیا بھی فتح کر لیں گے۔ پھر رومی لوگ اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم اہل عرب کے لیے تو آپ کی جانب سے کافی ہیں۔ وہ جنگ عظیم کے لیے پھر اکٹھے ہوں گے اور 80 جھنڈوں کے نیچے آ جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی اس جنگ میں مغرب یا اہل روم کے 9,60,000 سپاہی شریک ہوں گے۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی اور کئی گنا زیادہ تعداد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اتحاد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو سچی راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔